हाय गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 14। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 एंड इसमें हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इज डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास so that new class inherits all members includes attributes and methods of existing class. It is called as inheritance. So हमारे पास एक old class होगा which is nothing but existing class and इस class के पास अपने attributes and methods होंगी। By using this old class हम एक नया class बनाएंगे and इस class को inherit करेंगे by writing certain syntax from this old class. सो यहाँ पे डिराइव्ड क्लास है न्यू क्लास एंड न्यू क्लास कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स प्रेजेंट इन द ओल्ड क्लास। एग्जाम्पल में और डिटेल में बताऊंगा। ओल्ड क्लास को ही बोला जाता है पेरेंट क्लास, बेस क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास, सुपर क्लास, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एंड न्यू क्लास को बोला जाता है चाइल्ड क्लास, सब क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। बहुत सारे नेम्स है, तो हम पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास यूज करेंगे। आप अलग भी यूज कर सकते हैं, अलग ट्यूटोरियल्स में अलग यूज किए होंगे। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट क्लास। जितने भी क्लासेस हम बनाते हैं पाइथन प्रोग्राम में वो सभी क्लासेस एक बिल्ट इन क्लास से डिराइव होते हैं एंड दैट बिल्ट इन क्लास नेम इज ऑब्जेक्ट। सो हाउ टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास? दिस इज ओल्ड एग्जिस्टिंग क्लास, दिस इज अ पेरेंट क्लास एंड ये पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट इनहेरिट हुआ है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट चाइल्ड क्लास ऑफ दिस पेरेंट क्लास हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम लिखेंगे चाइल्ड एंड पैरेंथेसिस के अंदर इस पेरेंट क्लास का नाम देंगे। तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये चाइल्ड क्लास इनहेरिट होगा फ्रॉम दिस पेरेंट क्लास। नाउ दिस इज अ पेरेंट क्लास एंड दिस इज अ चाइल्ड क्लास। आप यहाँ पे कुछ भी क्लास के नेम्स यूज कर सकते हैं। इस चाइल्ड क्लास के पास खुद के एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स होंगी। मैं क्लास बनाता हूँ क्लास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्लास बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास लिखना यहाँ पे ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट ये प्रेजेंट होता है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये प्रेजेंट है। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ बोनस वेरिएबल। दिस इज अ क्लास वेरिएबल, इट हैज वैल्यू 2000। सो एम्प्लॉय का बोनस रहेगा 2000। देन एक मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ डिस्प्ले मेथड एंड डिस्प्ले मेथड एक इंस्टेंस मेथड है। इसमें मैं प्रिंट करता हूँ दिस इज एम्प्लॉय क्लास मेथड। एक और क्लास में क्रिएट कर लेता हूं क्लास मैनेजर। मैनेजर क्लास में भी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं बोनस एंड इट हैज वैल्यू 5000। सो इंस्टेड मैं बोनस 1 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। मैनेजर एंड एम्प्लॉय क्लास आर इंडिपेंडेंट क्लास। मैनेजर क्लास इनहेरिट नहीं किया है मैंने अभी तक फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास। एक और मेथड क्रिएट कर लेता हूं मैनेजर में। सो शो मेथड, ये भी एक इंस्टेंस मेथड है, सेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि ये इंस्टेंस मेथड है। प्रिंट कर देता हूं दिस इज मैनेजर क्लास मेथड। इसे कॉपी करके यहां पे इंसर्ट कर देता हूं। एम्प्लॉय की जगह पर लिख देता हूं मैनेजर। अगर मुझे एम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो मुझे एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे मैनेजर के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। सो मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट E1 ऑफ द एम्प्लॉय क्लास एंड M1 ऑफ द मैनेजर क्लास। सो बाय यूजिंग E1 ऑब्जेक्ट मैं इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। सो E1 ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इससे मैं एम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करूंगा। M1 मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, बाय यूजिंग M1 मैं इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। बट आई कांट एक्सेस दिस प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजर क्लास। M1 का रेफरेंस देके मैं इस डिस्प्ले मेथड को कॉल नहीं दे सकता। तो सपोज मुझे डिस्प्ले मेथड को कॉल देना है तो मुझे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा E1 डॉट एंड मेथड नेम इज डिस्प्ले। इसके लिए ये मेथड कॉल करके मिलेगी एंड प्रिंट करके मिलेगा दिस इज एम्प्लॉय क्लास मेथड। सो शो मेथड को कॉल करना है तो आई हैव टू यूज M1। शो मेथड को मैं यहाँ पे कॉल दूंगा। सो इसे रन करके दिखाता हूं। यू कैन सी दिस इज एम्प्लॉय क्लास मेथड, ये एंड ये मुझे प्रिंट करके मिला। सपोज मुझे बोनस प्रिंट करना है एम्प्लॉय का तो E1 का रेफरेंस मुझे यूज करना पड़ेगा। बोनस 1 प्रिंट करना है मैनेजर का तो मुझे M1 का रेफरेंस यूज करना पड़ेगा।
If I try to access bonus of employee by using the manager object, let me try m1 dot bonus में एक्सेस करने की कोशिश करता हूं. You can see मुझे एक एरर मिलेगा, एट्रीब्यूट एरर, एंड ये बोल रहा है कि मैनेजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बोनस. तो ये क्या करेगा, आपने m1 मैनेजर के ऑब्जेक्ट से कॉल किया है तो ये मैनेजर क्लास में जाएगा एंड बोनस वेरिएबल सर्च करेगा, उसको बोनस वेरिएबल नहीं मिलेगा, देन आपको एक एरर दिया जाएगा, एट्रीब्यूट एरर. तो ये कुछ होता है विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस. सपोज मैं यहां पे इनहेरिटेंस का यूज करता हूं. मैं चाहता हूं कि मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स एम्प्लॉय के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करे प्लस खुद के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस करे. तो मैं मैनेजर क्लास को इनहेरिट करूंगा फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास, एंड इनहेरिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैरेंथेसिस के अंदर उस क्लास नेम के आगे लिखना पड़ता है पेरेंट क्लास का नाम. सो ये जो मैनेजर क्लास है, दिस इज अ चाइल्ड क्लास नाउ एंड एम्प्लॉय इज अ पेरेंट क्लास. इसका मीनिंग है कि मैनेजर के ऑब्जेक्ट्स अब एम्प्लॉय क्लास के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं. सो आपको जो एरर अब मिल रहा था अभी आपको नहीं मिलेगा. मैं इसे प्रिंट करता हूं इन ऑर्डर टू सी इन द आउटपुट विंडो. यू कैन सी अब आपको एक्सेस करके मिलेगा बोनस ऑफ एम्प्लॉय क्लास बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजर क्लास. सो मेरे पास एम्प्लॉय क्लास है एंड इस एम्प्लॉय क्लास से मैंने एक और क्लास क्रिएट किया, क्लास मैनेजर. सो दिस एम्प्लॉय क्लास इज कॉल्ड एज अ पेरेंट क्लास and this manager class is called as a child class. So child class can access the properties of itself plus it can access the properties of parent class. So इस child class के जितने भी objects होंगे उसको manager class के properties को plus जो employee class है which is a parent class, दोनों class के properties को access होगा. Vice versa is not true. सो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता. चलिए इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूं. सो एम्प्लॉय इज अ पेरेंट क्लास एंड मैनेजर इज अ चाइल्ड क्लास. सो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है E1. इसका यूज करके मैं बोनस 1 वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं विच इज अ वेरिएबल प्रेजेंट इन द चाइल्ड क्लास, एंड ये आपको एट्रीब्यूट एरर देगा क्योंकि ये चाइल्ड क्लास में सर्च ही नहीं करेगा. सो यू कैन सी एट्रीब्यूट एरर, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बोनस 1. सो पेरेंट जो होता है वो चाइल्ड के प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकता, वेयर एज चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है. सो अगर आप बात करेंगे P की, तो P क्लास कैन ओनली एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ P प्लस उसके पास ऑब्जेक्ट भी है, वेयर एज सभी के पास ऑब्जेक्ट होता है, सभी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट एक बिल्ट इन क्लास होता है, सभी क्लासेस बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होते हैं, ये हमें पता है. वन मोर थिंग, एज ए एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड का यूज किया है. द मेथड कैन बी स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, और ये कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है. सो क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स भी आप इनहेरिट कर सकते हैं. हम और एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत सिंपल लगेगा. सो फादर इज अ पेरेंट क्लास एंड सन इज अ चाइल्ड क्लास. फादर के पास कंसिडर ये दो प्रॉपर्टीज है. फादर के पास व्हीकल है एंड फादर के पास हाउस है, 1 रूम किचन, वेयर एज सन के पास व्हीकल है BMW एंड हाउस है 3 BHK फ्लैट. नाउ सन क्लास इनहेरिट हुआ है फ्रॉम द फादर क्लास, तो सन क्लास खुद के प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस कर सकता है, साथ ही साथ ये अपने फादर के प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता है. सो सन फादर के हाउस में जाके रह सकता है, सन फादर की व्हीकल चला सकता है, बट फादर को सन की व्हीकल चलाने का कोई अधिकार नहीं है. फादर सन के हाउस में नहीं रह सकता. सो ये कलयुग है, ऐसा इमेजिन करके आप चलिए. सो दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.